हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Robert Browning was born on 7th May 1812 in Camberwell, England. इनका जन्म 1812 ईस्वी में कैम्बरवेल, इंग्लैंड में हुआ था। His father was a bank clerk. उनके पिताजी एक बैंक में क्लर्क थे और वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, स्कॉलर, एंटीक्वेरियन एंड कलेक्टर ऑफ बुक एज वेल एज पिक्चर। उन्हें बुक्स और पिक्चर्स को कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। वो एक आर्टिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे और बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन थे। His rare book collection of more than 6,000 volumes included works in Greek. रॉबर्ट ब्राउनिंग की आधी पढ़ाई जो है वो घर पे ही अपने पिताजी के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि उनके फादर इतने जाने माने विद्वान थे, तो उनकी पढ़ाई ऑब्वियस है उनके पिताजी ही अच्छे से कराए हैं। His mother was an accomplished pianist. उनकी माँ पियानो बजाने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल था उन्हें। When he was at the age of 5, he was proficient in reading and writing. 5 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख लिया था। When he was 14, he learned Latin, Greek and French. जब वो 14 साल की उम्र में हुए तो वो उन्होंने लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच 3 लैंग्वेज को लिखने और पढ़ने को सीखा। At the age of 12, he wrote a volume of Byronic verse entitled Incodite, which his parents attempted unsuccessfully to have published. उनके पिताजी उनकी लिखी हुई किताब को पब्लिश कराने में असक्षम रहे। In 1828, he enrolled at the University of London, but he soon left anxious to read and learn at his own place. उन्हें लंदन में अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई को अपने घर पर आके आगे की पढ़ाई को पढ़ना कर दिया। In 1833, he published his major first work, Pauline, जो कि बहुत ही फेमस पोयम है। In 1840, he published Sordello, which was widely regarded as a failure. Sordello नाम की पोयम उन्होंने पब्लिश की, जो कि ज़्यादा नहीं चली, वो एक एज अ फेल्योर के रूप में उनके सामने आई। ब्राउनिंग मेट विथ हर with Elizabeth in 1845 and they were married in 1846 against the wishes of her father. They were moved to Pisa and then Florence where they started to write. उनकी वाइफ जो है एलिजाबेथ के साथ उन्होंने शादी की और एलिजाबेथ के पिताजी नहीं चाहते थे कि वो ब्राउनिंग के साथ शादी करे, और वो शादी करने के बाद पीसा में आए और उसके बाद वहाँ से उन्होंने फ्लोरेंस शिफ्ट किया, जहाँ उन्होंने अपना फिर से राइटिंग करियर को स्टार्ट किया। उसके बाद 1849 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रॉबर्ट प्रेन ब्राउनिंग रखा, और उसी सेम ईयर में उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी थी, उनके जो भी कलेक्टेड पोएम थे, उसे वो पब्लिश्ड कर दिए। हिज वाइफ एलिजाबेथ इंस्पायर्ड हिज कलेक्शन ऑफ पोएम which he dedicated to her, like Man and Woman in 1855 ईस्वी में मैन एंड ओमेन पब्लिश्ड हुई, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा प्रेस किया गया उनके पोएम को। His wife Elizabeth died in 1861. Then he and his son moved to London. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनके बेटे रॉबर्ट पेन ब्राउनिंग जो है लंदन मूव कर गया। He went to publish Dramatis Personae in 1863. Then the next poem, The Ring and the Book, in 1868 was published. In 17th century Italian murder trial जो हुआ था उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पोएम लिखा था, Twilight of Renown and Respect, and he got respect in his career. He was died on the same day when his final volume of verse Asolando was published in 1889. जब उनकी ये फाइनल
बुक जो है एसोलैंडो पब्लिश्ड हुई, उसी दिन सेम डे वो किसी भी टाइम में उनकी डेथ हो गई थी। सो I hope you all like this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.